सर्वप्रथम दीपक को प्रणाम करवाया। साक्षी दीपक, भगवान ना करे कभी कोई काले कोट वाले से मिले, हम तो यही शुभकामना देते कभी नहीं मिलना, पर हमने सुन रखा है यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो जज जो होता है वो अपराधी से एक ही सवाल करता है कि तुमने जो ये कार्य किया है इसका कोई गवाह है, पूछता है जज। तो हमने भी यदि ये कार्य किया तो इसका भी तो एक गवाह होना चाहिए। जब हम ऊपर जाएंगे तो यमराज पूछेगा हमसे, कोई गवाह है ये पुण्य कर्म आपने किया था। इसलिए जो हम सर्वप्रथम दीपक जलाते हैं वो दीपक ही साक्षी दीपक होता है, इसलिए हम उनको पहले प्रणाम करते हैं। इसका एक कारण और है दीपक का, कि गणपति के पहले हम दीपक को प्रणाम कर रहे हैं। कारण उसका, भगवान महागणपति को प्रथम पूजनीय देवता है, फिर भी हम दीपक को प्रणाम करते हैं। उसका एक मुख्य कारण छोटा सा मैं बताता हूं आपको, कि एक बार सभा इस बात के लिए हुई कि भगवान सूर्य नारायण नियत समय पे आते हैं, नियत समय पे चले जाते हैं। आप पंचांग देखेंगे तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त का समय निर्धारित होगा। कभी ऐसा नहीं होता कि भगवान सूर्यनारायण दिन में 11 बजे आ रहे हैं और रात को 12 बजे जा रहे हैं, संभव ही नहीं है। लेकिन चंद्रमा का कोई समय निश्चित नहीं होता। कहो तो कभी 6 बजे शाम को ही दिख जाते हैं और नहीं तो रात को 11 बजे तक नहीं समझ में आते। तो ये सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जो अंतर आता है, जो अंधकार फैल जाता है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इस विषय को लेकर एक चर्चा हुई, सभा हुई। आज भी कोई किसी ऑफिस से अगर रिलीव होता है तो पहले वहां पर कोई ज्वाइन होगा, उसके बाद ही व्यक्ति रिलीव को कुर्सी खाली नहीं रहती। तो उस सभा के जो अध्यक्ष थे भगवान महागणपति थे, सभी से पूछा गया, सबने मना कर दिया कि प्रभु इतना समय तो हम नहीं दे पाएंगे, और दूसरा इतना बड़ा विश्व है हम कैसे प्रकाश करेंगे, सूर्य नारायण जैसा सामर्थ्य भी नहीं हमारे अंदर। तब वह उस सभा में छोटे से कोने में एक छोटा सा दीपक बैठा था। उस दीपक ने कहा, प्रभु आज्ञा हो आपकी, इस कार्य को मैं संभाल सकता हूं। छोटा सा दीपक, दीपक की भी कोई आयु नहीं होती। दीपक की आयु हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? या तो बत्ती घी में डुबो के रख देंगे, या उसको घी, दीपक को ही घी से भर देंगे। तो जितना हम घी डालेंगे उतनी उसकी आयु होगी। तो सभी देवता इस पे मुस्कुरा दिए कि छोटा सा दीपक को देखो कितनी बड़ी बात। तो भगवान गणेश जी ने पूछा कि हम आपके इस विश्वास से या आत्मविश्वास से हम प्रसन्न हैं, लेकिन मन में शंका है, इतने से आप हो, इतना बड़ा विश्व कैसे प्रकाशित करोगे? तो दीपक ने जो सुंदर बात कही, उसके बाद भगवान महागणपति ने ही आशीर्वाद दिया कि मुझसे भी पहले आपकी पूजा होगी। वो बात क्या थी? दीपक ने कहा, प्रभु मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों दीपक हर घर की चौखट पे लगेंगे सायंकाल, तो पूरा विश्व तो क्या, पूरी त्रिलोकी भी प्रकाशित हो जाएगी। तभी से ये परंपरा हमारे यहाँ चली आई कि आज भी हम गोधूली वेला में हमारे चौखट पर एक दीपक लगाते हैं, जिससे वो घर अंदर से और बाहर से प्रकाशित हो जाता है। इसलिए आज हम सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की आज्ञा से ही पहले दीपक को प्रणाम करते हैं। तो हमने दीपक को प्रणाम करा।